नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। अगर सूर्य आत्मकारक है तो सूर्य अगर आत्मकारक है, अगर किसी का सूर्य आत्मकारक होता है तो क्या होता है। तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको आत्मकारक ग्रह के बारे में कि जन्म कुंडली के लग्न में जो ग्रह सबसे उच्च डिग्री पर होता है वही आत्मकारक होता है। तो आत्मकारक ग्रह हमें क्या बताता है? जीवन के उद्देश्य, आंतरिक स्वभाव, व्यक्तिगत प्रभाव और अधूरे कर्म। तो ऐसे हम बात करते हैं सूर्य देव की। अगर किसी का आत्मकारक ग्रह सूर्य है तो क्या होता है? अगर किसी का आत्मकारक ग्रह सूर्य है तो उसका जो उस इंसान का जो व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व जो होता है वो काफ़ी पराक्रमी होते हैं। वो काफ़ी पराक्रमी होते हैं। उनके चेहरे पर बहुत तेज होता है, ये चेहरे पर काफ़ी तेज होता है, काफ़ी बेबाक होते हैं और निडर होते हैं। वो काफ़ी निडर होते हैं दोस्तों। तो इस तरह जैसा सूर्य का स्वभाव होता है, जो स्वभाव सूर्य का होता है वही उनका व्यक्तित्व होता है। आप देखो, सूर्य क्या है? एक धधकता हुआ गोला, एक अग्नि से धधकता हुआ गोला जो अपने प्रकाश से सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सभी को वो रोशनी दे रहा है। सभी को रोशनी सूर्य से जाती है। खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है, सभी को रोशनी देता है और धधकता हुआ है। तो इसीलिए उन लोगों का जिनका आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है, उनका व्यक्तित्व होता है, वे काफ़ी पराक्रमी होते हैं। उनके चेहरे पर काफ़ी तेज होता है, जैसे सूर्य के समान तेजस्वी, काफ़ी बेबाक होते हैं, निडर होते हैं। तो इस तरह के जो सूर्य की उनकी सूर्य का व्यक्तित्व है वो उनमें भी झलकता है। अब बात करते हैं उनके आंतरिक स्वभाव की। उनका आंतरिक स्वभाव कैसा होता है? आंतरिक स्वभाव कैसा होता है? काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। धार्मिक होते हैं लेकिन धर्म को भी काफ़ी प्रैक्टिकली देखते हैं। धार्मिक होते हैं, धर्म में मानने वाले होते हैं, धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में लहसुन हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, इन इन चीज़ों को थोड़ा सा परहेज किया जाता है। सनातन धर्म में थोड़ा सा इनका परहेज किया जाता है लहसुन प्याज का, कि भाई थोड़ा तमोगुणी है या जो भी इनके। लेकिन जिसका आत्मकारक ग्रह सूर्य होगा, जिस व्यक्ति का, वो क्या देखेगा? वो ये नहीं देखेगा कि कौन गुरु क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो ये नहीं देखेगा। अगर उसे लहसुन प्याज की ऐसी बात है, उसे धर्म से जोड़ रहे हैं लोग, तो वो क्या करेगा? सीधा वेद देखेगा, वेदों में क्या लिखा है। जैसे अर्थवेद है, अर्थवेद में लिखा है कि जो लहसुन है वो एक बहुत अच्छी औषधि है। ऐसे ही प्याज है, प्याज के भी काफ़ी गुण हैं। तो वो सीधा यहाँ रूट पे अटैक करे, वो सीधा रूट पे जाएगा। काफ़ी जैसा कि प्रैक्टिकली होगा, वो एकदम व्यवहारिक होगा। वो कहेगा, वो किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा, ना किसी की बात सुनेगा। वो क्या करेगा? वो ठीक है भैया, तुम मेरे को लहसुन प्याज के लिए मना कर रहे हो, तो वेदों में लिखा, मैं तो खाऊंगा। वो खाएगा, निडर एकदम बिंदास खाएगा। ऐसे ही तो इस तरीके से उनका आंतरिक स्वभाव होता है। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, धर्म को भी फॉलो करते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब धर्म को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, जो कि जहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन है उसी हिसाब से प्रैक्टिकली उसको फॉलो करते हैं। और उनका हुआ आंतरिक स्वभाव। अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत प्रभाव की। उनका व्यक्तिगत प्रभाव कैसा होता है? उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है, जो लोग व्यक्तिगत प्रभाव की मैंने बात कर चुका हूँ, सॉरी, व्यक्तिगत प्रभाव की बात कर। अब बात करते हैं उनके जीवन के उद्देश्य की। जो उनका जीवन का उद्देश्य, जिनका आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है, उनके जीवन के उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य मतलब उनकी जो सोल है, जो उनकी आत्मा है, उसके क्या, इस जन्म में उसके क्या उद्देश्य है,
इस जन्म में जो वो काम करने आए हैं, वो इस जन्म है, इसमें उसकी जो सोल है, जो उस व्यक्ति की सोल है जिसका आत्मकारक ग्रह सूर्य है, उसके क्या उद्देश्य है? उसके उद्देश्य है कि वो व्यक्ति हमेशा टॉप पर रहेगा। जिस तरह से भी उसको अपने घर से शिक्षा मिल रही है, या उसको अपने घर से जो भी वातावरण मिल रहा है, जिस भी क्षेत्र में जाने के लिए उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, या पूरी कुंडली के हिसाब से उसको देखा जाएगा कि वो किस क्षेत्र में, तो मतलब चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आईएएस हो गया, जैसे आईएएस एक टॉप की पोजीशन है, या डॉक्टर अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं काफ़ी बड़े डॉक्टर बनते हैं, मतलब मशहूर होते हैं, काफ़ी नाम होता है उनका। जैसे सूर्य है ना अपनी तेज को बखेर रहा है, इस तरीके से वे अपने काम से अपनी शोहरत को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। बड़े डॉक्टर हो गए, या अगर वो सीए बनते हैं तो सीए भी टॉप के बनेंगे। तो उनका उद्देश्य ही रहता है कि जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वो उसमें टॉप पर रहे, नंबर 1 की उस पर रहेंगे, और अपनी तेज, जैसे एक सूर्य होता है तो अपना तेज बखेरता है सूर्य, तो इसी तरीके से वो अपना तेज जो है वो बखेरते हैं चारों तरफ। इस तरीके से वो अपना उनका उद्देश्य होता है कि जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें टॉप पर रहेंगे, जो भी कर रहे हैं उसमें टॉप पर। उनका यही रहता है कि जो भी करना है तो टॉप पर करना है, एकदम मतलब टॉप पे जाना है। अब उनके बात करते हैं अधूरे कर्म की। अधूरे कर्म, तो जैसा दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने आत्मकारक ग्रह को एक्सप्लेन किया था, तो आत्मकारक ग्रह यही बताता है कि हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसके अधूरे कर्म क्या है, उसके अधूरे कर्म को ही बताता है। इस जन्म में हमारे जो पिछले जन्म में अधूरे कर्म रह रहे हैं उसे पूरा करने आए, तो हमारी आत्मा उसी को फॉलो करेगी। अब मान लो उनके पिछले जन्म में उन्हें डॉक्टर बनना था, या आईएएस डॉक्टर बनना था, सपोज करो डॉक्टर बनना था, लेकिन वो किसी वजह से रह गए या नहीं बन पाए, तो इस जन्म में उन्हें इसी तरीके से उन्हें गाइडेंस मिलेगी, उनके मन में विचार आएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उनके सामने जो भी परिस्थितियाँ, जितनी भी ऑड सिचुएशंस होंगी, उन सब को वो इवन में बदल देंगे। इतना हिसाब से काम करेंगे, इतनी पराक्रम से काम करेंगे, और इतने पराक्रम से अपने काम को अंजाम देंगे, उसे इवन में बदल देंगे, और सभी विषम परिस्थितियों को सम परिस्थितियों में बदल देंगे, और डॉक्टर बनेंगे, टॉप क्लास के बनेंगे। तो उन्हें ये कुंडली के पूरा एनालिसिस करके ही देखा जाता है कि भाई इस बार ये किस क्षेत्र में जा रहे हैं। और दूसरा, कुंडली से भी नहीं अगर है तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड से, फैमिली हो गया, आसपास का सर्कल हो गया, ठीक है, अपने आप प्रेरणा मिलती है, कहाँ से क्या प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा को फॉलो करते हुए, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आर्मी में जा रहे हैं, चाहे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी मतलब बन रहे हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर पुलिस में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से करेंगे वो इतना तवज्जो से करेंगे, मतलब इतने पराक्रम से करेंगे कि उसमें अपनी जो है वो छाप बना देंगे, अपने पराक्रम को, अपने तेजस्व को दिखा के मानेंगे। तो ये होता है सूर्य अगर किसी का आत्मकारक है तो। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, जो आपका आत्मकारक ग्रह होता है वो आपको हमेशा शुभ फल ही देता है। वो आप है, ठीक है, वो आप है, आपकी आत्मा, ठीक है। तो जो आपका आत्मकारक ग्रह है वो अगर कुछ आप पर अशुभ ग्रह अटैक भी कर रहे हैं, किसी तरीके से आप पर अटैक भी हो रहा है, तो उसको भी वो डिफेंड करते हैं, आप तक नहीं आने देते। तो आत्मकारक ग्रह आपको हमेशा शुभ प्रभाव देगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आपके लिए मददगार साबित होगा। तो इसीलिए जो आत्मकारक ग्रह है, अगर किसी का सूर्य है तो काफ़ी पराक्रमी होगा, वो उससे कोई भी समस्या उसे आएगी तो ज़रूर उसे निपटा देगा। और इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य को सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिलना, इसकी लाइफ में टेंशन आएगी। लेकिन जैसे सूर्य होता है ना कि कोई भी इसके पास अपोलो भेज दो, कुछ भी भेज दो तो भस्म कर देगा,
तो कोई जाता ही नहीं है इसके पास। तो इसी तरीके से इनका भी रहेगा। ये कोई भी सिचुएशन होगी उसे इजीली हैंडल कर लेंगे। जिन जैसे काम बड़े बड़े काम होते हैं जिन्हें सोचने से लोग डरते हैं, जैसे इनमें निडरपना इतना होगा, ये ऐसे चुटकियों में कर देते हैं। तो इसलिए अगर जिनका सूर्य आत्मकारक ग्रह है तो उनका इस तरीके से व्यक्तित्व, आंतरिक स्वभाव और जीवन के उद्देश्य और अधूरे कर्म, इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। दूसरा वैसे एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे सूर्य के पर्यायवाची 5 पर्यायवाची मैं बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भानुमान पहला, दीप्त रश्मि तीसरा, मार्तंड चौथा, रवि पांचवा, अर्क। ये 5 जो हैं सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और हमारे पुराणों में काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि सूर्यदेव की एक पत्नी थी छाया, जिनसे शनिदेव का जन्म हुआ। तो ये जो पुरानी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, इनसे भी हमें हर ग्रह के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पता चलता है। और उसी का असर हम उस अपनी कुंडली में भी देखने को मिलता है, हमारी कुंडली में भी देखने को मिलता है। तो इसी सॉरी तो इस तरीके से अगर किसी का सूर्य का आत्मकारक है तो ये हमने एक छोटा सा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे चंद्र ग्रह की। अगर किसी का आत्मकारक चंद्र ग्रह हो तो कैसा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।